सुख दुख दिन रात को भगवान ने बनाए। भगवान ने ही 4 युगों का निर्माण किया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये तो भगवान का विधान है, आप हमें मार नहीं सकते, इसलिए आप हमें मारो मत, आप हमें मार नहीं सकते। अब क्या करो, आप मुझे कोई स्थान दे दो जहाँ पर मैं रह सकूं। तब राजश्री परीक्षित ने कहा कि एक काम करो, 4 स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए। देखे कलयुग के 4 रहने के स्थान देख लीजिए, कौन कौन से हैं? दूतम पानम स्त्रियम सूना यत्र अधर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान है कलयुग के जहाँ कलयुग निवास करता है। और जहाँ कलयुग है वहाँ मंद बुद्धि लोग होंगे, जहाँ कलयुग है वहाँ पाप होगा, जहाँ कलयुग है वहाँ दुराचार होगा, जहाँ कलयुग है वहाँ आलस्य होगा। कहाँ कहाँ रहता है कलयुग? पहला स्थान बताया धूतम। धूतम माने जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ भी जुआ खेला जाता है वहाँ पर कलयुग का वास होता है। और देखो, अगर साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर भी जुए में अगर सत्यता से जीतना चाहे ना तो जीत नहीं सकते, क्योंकि जुए में क्या करनी पड़ती है? बेईमानी। बिना बेईमानी के जुए में कोई भी नहीं जीत सकता। इसलिए कहा धूतम पानम, जुआ खेलना। जुआ खेलने से जहाँ पर भी जुआ खेला जाता है वहाँ पर कलयुग का वास होगा। दूसरा स्थान बताया धूतम पानम। पानम का मतलब जहाँ पर मदिरा का पान होता हो, जहाँ पर शराब पी जाती हो, जहाँ पर भी शराब का पान होता है। आपके गांव में तो नहीं होता होगा, यहाँ पर तो कोई मदिरा नहीं पीता है ना। हाँ, आपका गांव तो नहीं करता होगा। तो कहा गया कि जहाँ पर भी मदिरालय होता है, जहाँ पर भी शराब पी जाती है वहाँ पर कलयुग का वास होता है। क्यों? क्योंकि आपने सबने देखा है कलयुग में या कहीं पर भी व्यक्ति जब मदिरा का पान कर लेता है तो क्या करता है? उल्टा मुंह नाली में गिरा मिलता है। इसके अलावा कोई और स्थिति होती है क्या? यही तो स्थिति होती है उसकी, और क्या होती है? लेकिन फिर भी मदिरा का पान करता है तो उसके घर में कलयुग आ जाता है, और कलयुग उसके घर में लक्ष्मी नहीं आने देता। जो भी व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है उसके घर में लक्ष्मी का ठीक से वास नहीं होगा, दरिद्रता का वास होगा। अगली बात बताई धूतम पानम, जुआ खेला जाता है वहाँ कलयुग का वास है। दूसरी बात बताई जहाँ पर मदिरा का पान किया जाता है वहाँ पर कलयुग का वास होता है। और तीसरी बात बताई स्त्रियम सूना, जहाँ पर स्त्री गमन होता है, जहाँ पर स्त्री पर दृष्टि डाली जाती है वहाँ पर भी कलयुग का वास होता है। कलयुग उसकी बुद्धि को हर लेता है, इसलिए कहा। और स्त्रियम सूना यत्र अधर्मश्चतुर्विधा, और जहाँ पर अधर्म का आचरण होता है। अधर्म का आचरण मतलब क्या? हिंसा करना, जीवों को मारना, सत्य नहीं बोलना, असत्य बोलना, ये सारे कर्म है अधर्म के, जो भगवान से हमें दूर करते हैं। हम चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, ये भगवान से हमें एक कदम दूर कर देते हैं। इसलिए कहा गया अधर्म का आचरण मत करना, धर्म का आचरण करना, क्योंकि जहाँ अधर्म होगा वहीं कलयुग होगा। अब कलयुग को ये 4 जगह दी तो कलयुग बोलने लगा कि इन चारों जगहों पर तो मैं पहले से रहता हूँ, कोई दूसरी जगह दे दो। जहाँ पर आपका पहले से घर बना हो वहाँ रहना पसंद करोगे क्या? नया घर चाहिए तो वहाँ चाहिए, कोई नई जगह चाहिए ना। तो यहाँ पर कलयुग भी कहने लगा अरे इन 4 जगहों पर तो मैं पहले से रहता हूँ, आप मुझे कोई और स्थान दे दीजिए। तब राजश्री परीक्षित के मुंह से निकल गया जाओ सोने में तुम्हारा वास होगा, जहाँ भी सोना होगा वहाँ तुम्हारा वास होगा। अब जैसे ही कहा तो आप देखते हैं कि सोने का मुकुट ही धारण कर रखा था राजा परीक्षित ने। अब राजा परीक्षित ने सिर पे सोने का मुकुट धारण कर रखा था, तो क्या सारे सोने में कलयुग का वास
कभी हमने भी सोना पहन रखा होगा, यहाँ पर कई माताओं ने पहन रखा होगा, कई भाइयों ने पहन रखा होगा। तो क्या सोने में कलयुग का वास होता है, मतलब सोना पहनना भी बुरी बात हो गई? नहीं, सारे सोने में कलयुग का वास नहीं होता, सब सोने में कलयुग का वास नहीं है। कौन से सोने में है? जो कि पाप से कमाया गया हो, जो कि दूसरों को मारकर उसको छीन कर लाया गया हो, या फिर कुकर्मों के द्वारा रिश्वत ले लेके करते हैं ना, रिश्वत लेते हैं खूब सारी और उसके बाद में धन कमाते हैं और उस धन से फिर क्या लेते हैं? सोना खरीदते हैं। उस सोने में कलयुग का वास होता है, पाप के सोने में। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय परीक्षित ने मुकुट सिर पे धारण कर रखा था वो पाप का सोना था। पाप का सोना कैसा था? क्योंकि जरासंध नाम का जो असुर था उसने जीवन भर पाप कर्म किए थे, प्रजा से अधिक कर वसूला था, प्रजा से छुड़ा छुड़ा कर धन लिया था और उसी धन से सोने का मुकुट बनवाया। अब सोने का मुकुट अगर पाप के धन का हो तो पापी तो बैठेगा, मस्तिष्क में भी क्या बैठेगा? पापी बैठेगा। और अगर आपने भी पाप के धन से कमाई हुई चीजों को पहना है, अपने ऊपर धारण किया है, तो आपके अंदर भी पाप प्रवेश करेगा, निश्चित रूप से करेगा। और राजा परीक्षित जिसकी बुद्धि ऋषियों जैसी थी, जो संतों महात्माओं की सेवा किया करते थे, आज उसकी बुद्धि खराब हो गई। ऐसा राजा परीक्षित जो संतों की सेवा में लगा रहता था, वस्त्र बदल बदल कर जाता था और संत की सेवा करता था, झाड़ू निकालता, झाड़ू बुआड़ता था, कभी भोजन बनाता था। लेकिन आज ऐसा राजा परीक्षित एक ऋषि के यहाँ गया, समिक नाम के ऋषि। राजा परीक्षित को प्यास लगी और राजा परीक्षित प्यास लगते हुए जब समिक नाम के ऋषि की कुटिया में गए, उनको जप करते हुए, ध्यान करते हुए, आंखें मूंदते हुए देखा, तो राजा परीक्षित को लगा कि ये जो ऋषि हैं, ये मुझे देख करके इन्होंने आंख मूंद ली। देखो कलयुग का असर क्या है, कलयुग कहाँ प्रभाव डालता है? कलयुग का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है व्यक्ति की बुद्धि पर। आज हम सबकी बुद्धि तो खराब नहीं है, खाली बुद्धि तो खराब है। अगर ये बुद्धि सुधर जाती है तो सब अच्छे नहीं हो जाते, सब भगवान बन जाते, सब देवता बन जाते। अगर ये बुद्धि सुधर जाए तो बुद्धि की तो परेशानी है, बुद्धि नहीं सुधरती। और कलयुग का जो सबसे बड़ा अटैक होता है, कलयुग जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, वो है व्यक्ति की बुद्धि। बुद्धि को विचलित कर देता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर राजा परीक्षित की बुद्धि में विकृति आ गई। जिन संतों की सेवा करता था, आज उन्हीं संतों के प्रति अपराध कर दिया। क्या अपराध किया? वो ऋषि तो तपस्या में बैठे हुए थे, अपना ध्यान कर रहे थे। राजा परीक्षित ने देखा कि इसने मुझे देख करके आंख मूंद ली, मैं आया इसलिए इसने आंखें बंद कर ली। तो राजा परीक्षित ने क्या किया? उसकी पास में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, अपने बाण की नोक से सर्प को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। अब जब ऋषि के गले में उस मरे हुए सर्प को डाला, ऋषि तो ध्यान में थे, ऋषि को क्या पता चला? ऋषि को कोई भी बात पता नहीं चली, ऋषि तो अपने ध्यान में मस्त थे। लेकिन जब ऋषि के यहाँ जो बालक थे, जो शिष्य थे, उन्होंने देखा और शिष्य ने देख करके इसको कहा, श्रृंगी ऋषि को कहा, ऋषि के पुत्र को कहा, पुत्र के पास जाकर के कहा कि आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। राष्ट्रीय परीक्षित ने, राजा आया था, राजा ने जल की याचना की, ऋषि ने नहीं दिया, तो उसने मरा हुआ सर्प डाल दिया आपके पिताजी के गले में। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया, पुत्र था, क्रोध आया, उसने क्रोध में हाथ में जल लिया और जल लेकर के संकल्प छोड़ दिया, हे राजा परीक्षित, जिस मरे हुए सर्प को तुमने मेरे पिताश्री के गले में डाला है, उन्हीं के पूर्वज तक्षक नाम के नाग आपकी मृत्यु का कारण बनेंगे, आपकी मृत्यु के कारण बनेंगे। श्राप दे दिया और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, श्राप मिल गया। यहाँ पर ऋषि की जब आंखें खुली, ऋषि ने कहा, पुत्र तुमने ये क्या किया? वो राजा परीक्षित तो बड़ा सेवा भावी था, उसको तुमने श्राप क्यों दिया? वो तो संत सेवा, ब्राह्मण सेवा करता था। तो पुत्र कहने लगा, उसने
आपके गले में मरा हुआ सांप भी तो डाला था। तो ऋषि समझाने लगे कि ये जीव तो गलती करता है, लेकिन संत का काम है क्षमा करना। ब्राह्मण तो सदैव क्षमा करते हैं, ऋषि मुनि तो सदैव क्षमाशील होते हैं। कोई अपराध भी करे तो उसके प्रति सदैव क्षमा करते रहते हैं। आइए एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। जीवन मोती का खेल है पगले, जीवन मोती का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चलेगी रोना। जीवन मोती का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चलेगी रोना। रोते रोते हंसना सीखो, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना क्या। वो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चलेगी रोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चलेगी रोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना क्या। वो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चलेगी रोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना क्या। के आगे चला
रोना रोते रोते बस नदी को हंसते हंसते रोना जो पाया तूने जग में है, आज जो पाया तूने जग में कल पड़ेगा खोना। आज जो पाया तूने जग में कल पड़ेगा खोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चलेगी खोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना क्या। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चलेगी रोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना क्या। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चलेगी रोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। आपका ये शरीर रूपी खिलौना उतना चलेगा जितना राम ने चाबी भरी है। उसके बाद 1 मिनट भी नहीं चले, 1 मिनट भी नहीं चले। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये कि हर व्यक्ति अपने आप को अमर समझता है। हम सबका दुर्भाग्य ये है कि हम अपने आप को अमर समझते हैं। मैं तो अमर हूँ, जैसे मैं कभी मरूंगा ही नहीं। जानते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है, सच है, लेकिन कैसे जीते हैं? जैसे हम 10,000 20,000 वर्ष तो आराम से निकाल देंगे। अभी हमारी मृत्यु आने वाली है ही नहीं। यहाँ तक कि जो अब मृत्यु के किनारे पहुँच चुके हैं, वो भी मृत्यु को समीप देख नहीं पा रहे, सच को पहचान नहीं पा रहे। और कहते हैं कि अगर नित्य याद करने योग्य कोई वस्तु है तो वो है मृत्यु, वो है मौत। एक बार भगवान को याद बाद में करना, लेकिन मौत को याद पहले करना। क्यों? क्योंकि अगर मृत्यु याद रही तभी तो सत्कर्म करोगे, क्योंकि मरना ही है तो करना किसके लिए है? अगर आपसे कहा जाए कि 4 दिन बाद आपकी मृत्यु होने वाली है तो आप क्या करोगे? 4 दिन बाद अगर आप मरने वाले हो तो आप सब क्या करोगे? पूरा मैनेजमेंट, पूरा हिसाब करोगे पहले लोगों का। इससे इतना लेना है, इससे इतना लेना है, इससे इसको देना है। देना तो नहीं बताओगे आप, लेना ही बताओगे कि उससे इतना लेना है। ये हिसाब करोगे या भगवान का भजन करोगे? अगर मौत याद रही और जीवन में
सत्संग किया है, जीवन में संत समागम किया है, तो निश्चित रूप से तुम भगवान को याद करोगे, अपना मैनेजमेंट नहीं देखोगे। मैनेजमेंट नहीं देख करके भगवान को याद करोगे। और देखो, जीवन भर अगर आपने खूब धन कमाया, खूब संपत्ति कमाई, लेकिन मृत्यु के बाद में जब यम आपको लेने आएगा, तब वो धन संपत्ति, वो परिवार, वो जीवन भर जो आपने किया, कोई भी काम नहीं आएगा। कोई भी एक भी काम नहीं आएगा, एक ही काम आएगा, और वो काम है, वो चीज है, भगवान के नाम रूपी धन को जो कमाया है वही आपका साथ देगा। भगवान का नाम रूपी धन ही आपके काम आएगा। इसलिए कहते हैं, जब तक आपका ये खिलौना चल रहा है, ये राम जी का खिलौना चल रहा है, ये शरीर रूपी खिलौना है, इसको भगवान के कार्यों के लिए प्रयोग कर लो, भगवान के लिए प्रयोग कर लो। भगवान से अपना मुख से, इस मुख से भगवान का नाम लो। यहाँ पर राजा परीक्षित को भी 7 ही दिन में मृत्यु का श्राप मिला। 7 दिन में मरने वाले हैं राजश्री परीक्षित, तो क्या हम 7 दिन में नहीं मरने वाले? राजा परीक्षित ही 7 दिन में मरने वाले थे। अरे हम सबकी भी मृत्यु 7 ही दिन में होने वाली है। 7 ही दिन में मरेंगे, या तो सोमवार को मरेंगे, या मंगलवार को मरोगे, या बुधवार को, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 7 ही दिन तो है। 7 ही दिन में से एक दिन मरने वाले हो। इसमें से कोई और है ऐसा जो 7 दिन के अलावा 8वें दिन मरने वाला है? अरे इन 7 दिनों में से एक दिन हम सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो क्या करें? यही प्रश्न राजश्री परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से किया कि हे सुखदेव मुनि, मुझे 7 दिन में मृत्यु का, मरने का श्राप मिला है। आप कृपा करके बताओ कि जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु समीप हो, जिसकी मृत्यु पास में हो, वो क्या करे? क्या करना चाहिए? तब श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनी कोय, न जाने या श्वास की आवन होए ना होए। श्वास श्वास पर कृष्ण को भजो। जितनी सांस बची है उन प्रत्येक श्वास पर कृष्ण का नाम लो। यही कल्याण का एक मार्ग है। देखो, आप हर समय पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप हर समय भगवान के साथ में नहीं रह सकते, आप भगवान के साथ में नहीं रह सकते हो, लेकिन भगवान आपके साथ में रह सकते हैं। भगवान आपके साथ में रह सकते हैं। और कहते हैं कि भगवान अपने नाम में छुपे हुए हैं। द्रौपदी के पास में कोई नहीं था, भगवान वहां पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन जैसे ही भगवान का नाम लिया, भगवान तुरंत प्रकट हो गए साड़ी के रूप में। तो भगवान के नाम में छुपे हुए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मृत्यु का समय करीब है, मृत्यु का समय आपके समीप है, तो आपको एक काम करना है, और वो काम है श्वास श्वास पर कृष्ण भजी। आप हर समय भगवान को साथ में रख सकते हो। कैसे रख सकते हो? तो भगवान कृष्ण का नाम लेते रहो। और कहते हैं भगवान उनके नाम में छुपे हुए। जिस समय आप भगवान का नाम लेते हो अपनी जीवा से, उसी समय भगवान की सारी दिव्य शक्तियां आपके आसपास नाचने लगती हैं। जिस समय आपने भगवान का नाम लिया। और कहते हैं कि जो भगवान का नाम लेता रहता है, उसकी रक्षा गोविंद उसके पीछे पीछे चल करके करते हैं। भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं जो भगवान का नाम बुलाता है। अच्छा, आप किसी का नाम पुकारते चलो, क्या करेगा वो? उसका ध्यान आप ही की तरफ रहेगा। आपने किसी का नाम कृष्णा हो, आप कृष्णा कृष्णा बोलो। अगर आप किसी और को भी बुला रहे हो तो वो कृष्णा सुन लेगा जिसका नाम है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान अपने की बात सुन लेते हैं। और मनुष्य के पापों को, मनुष्य के अंतःकरण को शुद्ध करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है हर समय भगवान के नाम का उच्चारण करना। श्वास श्वास पर कृष्ण का नाम लेना। क्योंकि आप घर का भी काम करते हो, आपके पास में गृहस्थी है, तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? भाई जो संत महात्मा है वो तो
ध्यान में तपस्या में लीन रह करके लोगों को भगवान से जोड़ करके अपना कल्याण कर लेते हैं, लेकिन हम गृहस्थियों का कल्याण कैसे होगा? तो आप गृहस्थियों का कल्याण का एक ही विषय है और एक ही कार्य है, और वो कार्य है जहाँ रहो चलते फिरते घूमते फिरते अन्य अन्य बातें तो चलती रहती है, लेकिन मन ही मन में कृष्ण 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 नाम लेते रहो। यही आपका कल्याण कर देगा, यही आपको परमात्मा से भी मिला देगा और यही आपको मुक्ति भी प्रदान कर देगा। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, राजा परीक्षित भगवान से जुड़ लो, भगवान का नाम ले लो, लेकिन ये बात भी सत्य है कि भगवान का नाम लेना श्वास श्वास पर आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप इतने हैं कि जिह्वा से नाम निकलता नहीं तो मन से कब निकलेगा? जब जिह्वा से ही नाम नहीं निकलता, यहाँ बैठे बैठे कीर्तन करवाते हैं, नाम उच्चारण करवाते हैं, आधे लोग अपनी जिह्वा बंद करके रखते हैं, अपना मुंह ऐसा बंद कर लेते हैं मानो मुंह खोलेंगे तो मक्खी घुस जाएगी, अन्य अन्य बातें करते हैं, तब कुछ नहीं, लेकिन जब भगवान का नाम लेने की बारी आती तब हम मुंह को बंद कर लेते हैं। लेकिन ये भगवान का नाम ही आपका परम कल्याण करने वाला है। सब बोलेंगे एक साथ, हरे कृष्णा, सबको बोलना है हरे कृष्णा। अरे ये पुण्य कहीं न कहीं काम आ जाएगा, ले लो नाम तो ले लो, इतने लोग हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे। वारे दुर्जन पूरा नाम लिखना पड़ेगा, डायरी में नोट करना पड़ेगा कि भगवान का नाम लेना भी नहीं चाहे, और वो भी उस स्थिति में जब कल्याण हो रहा हो। देखो भगवान का नाम लेने से जो मिलता है वो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता। आपने कई शास्त्र पढ़े होंगे, जहाँ से कथा की शुरुआत हुई थी वही पहुँचती हूँ। कई शास्त्र पढ़े होंगे, कई धर्म ग्रंथों को देखा होगा, कई संतों के मुख से सुना होगा, और यही सुना होगा कि मुक्ति का और भगवान से मिलने का एक ही उपाय है, और वो है भगवान का नाम। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। फिर भी भगवान का नाम लेना नहीं चाहते, पता नहीं क्या चाहते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यही उपाय बताया कि भगवान के नाम का सहारा लेना, लेकिन राजा परीक्षित कहने लगे, भगवान का नाम मृत्यु के समय लेते नहीं आता। जब पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं और मृत्यु का समय आता है, उस समय व्यक्ति क्या याद आएगा? जिसमें जीवन भर जीवन को बिताया है वही तो याद आएगा। जीवन भर परिवार को याद करा, जीवन भर बेटे को पत्नी को याद करा, तो मृत्यु के समय भी यही याद आएंगे, भगवान नहीं याद आएंगे। और भगवान ने कहा है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम तम तमे वेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। व्यक्ति मृत्यु के समय जिसको याद करता है उसी को प्राप्त होता है, उसी को प्राप्त होता है। तो फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा कि भगवान का नाम मुख से निकले, इसलिए भगवान के अवतारों की कथा का श्रवण करो, क्योंकि जब भगवान के अवतारों की, भगवान के लीलाओं का हम श्रवण करते हैं तो भगवान से प्रेम हो जाता है। जब आप किसी के बारे में बार बार सुनो, बार बार किसी की बात सुनोगे, बार बार किसी का नाम सुनोगे, बार बार किसी के रूप का दर्शन करोगे, तो क्या होता है? उससे प्रेम हो जाता है ना। हमारे घर में कोई व्यक्ति, पड़ोसी का भी बच्चा या गोद में लिए हुए बच्चे को भी आप रख के देख लेना, तो धीरे धीरे 1 साल रहा, 2 साल रहा, लोग कुत्ता पालते हैं ना, घर में कुत्ता पालते हैं, गौ माता को पालते हैं। गौ माता को आपने चाहे भैंस पाली हो, बकरी पाली हो, लेकिन वो आपके घर में रहती है, आप उसको देखते देखते आपको उससे प्रेम हो जाता है, हो जाता है। हमें अपने घर में रखे हुए पशु से प्रेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिन रात हम उसी को देखते हैं, उसी का कार्य करते हैं और उसी से जुड़े रहते हैं। तो भगवान से प्रेम करने का क्या तरीका है? तो भगवान से प्रेम करने का भी यही तरीका है कि भगवान के गुणों को सुनो, भगवान की लीलाओं का श्रवण करो और भगवान के नाम का उच्चारण करो। यही भगवान से प्रेम करने का तरीका है। तभी तो मृत्यु के समय वो याद आएगा, नहीं तो क्यों याद आएगा।
यहाँ पर अब सुखदेव जी महाराज इस सृष्टि चक्र का वर्णन सुनाते हैं। वो पूछते हैं कि सृष्टि का निर्माण भगवान ने कैसे किया और क्यों किया, भगवान ने सृष्टि को क्यों बनाया। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जो सृष्टि है, नारायण भगवान एक दिन जल में सोए हुए थे, विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं। और अनेक होने के लिए भगवान ने भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी नारायण भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में घूम रहे, चारों दिशाओं में घूम घूम करके देख रहे हैं, मैं कहां से उत्पन्न हुआ, कहां से आया था, मैं कहां से आया था। लेकिन चारों ओर पृथ्वी पर केवल जल ही जल दिखाई दे रहा है, कोई और चीज दिखाई नहीं दे रही। ब्रह्मा जी उस नाभि कमल में ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, लेकिन कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें दो शब्द सुनाई दिए, आकाशवाणी हुई और 10 शब्द सुनाई दिए, और वो दो शब्द है ट और प। तब करो तब पता चलेगा। अब ब्रह्मा जी ने तप किया और तप करने लगे, तब जाकर के भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान नारायण ने दर्शन दिया और कहा, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी को सृष्टि विस्तार करने को कहा तो ब्रह्मा जी ने प्रथम 5 अज्ञान की वृत्तियों को जन्म दिया, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मोह, राग, द्वेष, अंधकार और अंधता मिश्र। ये जो राग द्वेष हमारे अंदर आता है ना, मोह उत्पन्न होता है, यही सबसे पहले उत्पन्न किया। इसके बाद में उन्होंने भगवान की वंदना की कि ये तो मैंने गलत चीजों का प्रादुर्भाव कर दिया, मुझे तो अच्छी चीजों को जन्म देना चाहिए था। तब उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं अच्छी रचना कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे दो। तब भगवान का तप करके जब सृष्टि की रचना की, तब सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का ही प्रथम अवतार हुआ। भगवान ने प्रथम अवतार धारण किया। भगवान के 24 अवतार बताए जाते हैं ना, 24 अवतार हम सबने सुने हैं। उसमें प्रथम अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इसका अवतार हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने अपने भिन्न भिन्न अंगों से भिन्न भिन्न ऋषियों की उत्पत्ति की और सारे ऋषियों को कहा, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। आगे जाकर के ब्रह्मा जी के ही शरीर से मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। क्यों? क्योंकि वो जो 10 ऋषियों की उत्पत्ति की भिन्न भिन्न अंगों से, उन ऋषियों ने सृष्टि का वर्णन अधिक नहीं किया, विस्तार अधिक नहीं किया। उनने तो क्या किया, वो भी भगवान की तपस्या में लीन हो गए। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी ने अपने बाएं भाग से शत्रुपा का और दाएं भाग से मनु की उत्पत्ति की, जिसे कहते हैं ना, इस सृष्टि के प्रथम व्यक्ति मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति की और उनको कहा कि जाओ पृथ्वी लोक में जाओ और सृष्टि का विस्तार करो। मनु और शत्रुपा ने देखा तो पृथ्वी अपनी जगह पर है ही नहीं। बोले भगवान सृष्टि का विस्तार कहाँ करे, पृथ्वी हो तो करे। तो ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी कहाँ गई, तो पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष रसातल में ले जा चुका था। यही ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं, उनमें से दिति का पुत्र था हिरण्याक्ष, जो कि पृथ्वी को रसातल में लेकर के गया था। रसातल में क्यों लेकर के गया था, वो इसलिए लेकर के गया कि पृथ्वी पर दान धर्म ज्यादा होता है, पृथ्वी पर ऋषि मुनि रहते हैं, तपस्या करते हैं और उससे देवताओं की तुष्टि होती है। तो वो नहीं चाहता था कि देवताओं की तुष्टि हो, इसलिए पृथ्वी को ऐसे स्थान पर ले जाकर के ले गया जहाँ पर संत ऋषि मुनि रह न सके। कहते हैं रसातल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गंदगी से भरा हुआ है, वहाँ पर गंदगी ही गंदगी भरी हुई है, वहाँ पर पृथ्वी को ले जाकर के रख दिया। भगवान की सभी देवताओं ने स्तुति की, तब भगवान ने वराह रूप धारण किया, एक सूकर का रूप धारण किया भगवान ने, और सूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को रसातल से अपनी डाढ़ों पर उठा करके ऊपर लेकर आए। बोलिए वराह भगवान की। वराह भगवान पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए और पृथ्वी को अपने यथावत स्थान पर रखा।
देखिए, भगवान हम सब भक्तों पर कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। इस संसार के किसी भी व्यक्ति को कहो तू मेरे लिए कुछ देर के लिए सूकर बन जा, तू मेरे लिए कुछ देर के लिए घोड़ा बन जा। मित्र मित्र से कहे, कोई माता पिता से भी अगर आप कहो कि माता पिता आप मेरे लिए घोड़े बन जाओ, आप मेरे लिए सूकर बन जाओ, तो कोई बनेगा? इस संसार में कोई आपके लिए बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन भगवान ने हम जैसे जीवों की रक्षा करने के लिए वराह रूप धारण कर लिया, एक सूकर का रूप धारण कर लिया। विचार कीजिए। और जहाँ गंदगी में जहाँ भगवान के भक्त भी नहीं रह सकते, उस गंदगी में जाकर के पृथ्वी को निकाल करके लाए हैं। केवल किसके लिए? हम जीवों के लिए भगवान पृथ्वी को निकाल करके लाए। उसी समय हिरण्याक्ष आ गया। हिरण्याक्ष बड़ा बाहुबली था, तीनों लोगों पर उसने राज्य कर लिया था। भगवान को युद्ध के लिए ललकारने लगा। भगवान जब पृथ्वी पर डाल पर रख करके ला रहे थे, उस समय उसने भगवान पर प्रहार किया, लेकिन भगवान ने पृथ्वी को नहीं छोड़ा, पृथ्वी को यथावत स्थान पर रखा और फिर हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया और हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह के रूप में भगवान ने दूसरा अवतार लिया। अब आती है भगवान के तीसरे अवतार की कथा। और भगवान का जो तीसरा अवतार हुआ वो हुआ कपिल अवतार, क्षमा करें, नारद अवतार, नारद जी के रूप में। ये ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र थे। नारद जी कौन है? स्वयं भगवान के अवतार हैं, जिनका हम वर्णन सुनते रहते हैं ना, कल कथा सुनी थी, जो नारायण नारायण कीर्तन करते रहते हैं, है ना, वो कौन है? नारद जी। और नारद जी स्वयं भगवान के अवतार हैं, भगवान के तीसरे अवतार हैं। और नारद जी भगवान ने अपने ही नाम का महत्व बढ़ाने के लिए संत नारद के रूप में अवतार लिया। कहा जाता है कि जो संत नारद जी थे वो पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। क्या थे? दासी के पुत्र। लेकिन संत की सेवा की, संतों की संगति में रहे और संत संगति का प्रतिफल ये हुआ कि वो जो रामदास नाम के एक दासी के बेटे थे वो संत नारद बन गए और भगवान का तीसरा अवतार कहलाए। बोलिए संत नारद जी की जय। अब अगला अवतार भगवान का कपिल अवतार, उसकी कथा का श्रवण करेगा। यहाँ पर भगवान ने जब ब्रह्मा जी को आज्ञा की कि जाओ सृष्टि की रचना करो, उस समय ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए कर्दम ऋषि। ब्रह्मा जी के एक पुत्र कौन थे? कर्दम ऋषि। और कर्दम ऋषि वन में तपस्या करने के लिए कई हजार वर्षों तक कर्दम ऋषि ने तपस्या की। लेकिन तपस्या करते 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 मन में देखा और इच्छा जगी कि पूरी दुनिया विवाह करती है, क्यों ना मैं भी विवाह कर दूं। देखो, भगवान की भक्ति में अगर जा रहे हो तो संभल करके जाइएगा, क्योंकि जब इस संसार की स्थिति को देखते हैं तो इस संसार में जो चल रहा है वो हमारा भी ध्यान आकर्षित कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि केवल जंगल में जाने से भगवान नहीं मिलता, मन को कंट्रोल, मन को नियंत्रित करने से भगवान मिलता है। यहाँ पर कर्दम ऋषि वन में तो गए, लेकिन उनके मन में विवाह की इच्छा जगी कि मैं भी विवाह कर लूं, पूरी दुनिया विवाह करती है। तो उन्होंने पहले तपस्या कर रहे थे भगवान की प्राप्ति के लिए, और अब तपस्या क्यों कर रहे हैं? विवाह करने के लिए। अब तपस्या करना शुरू कर दी, क्यों? पत्नी मिल जाए, सुंदर पत्नी मिले, इसलिए तपस्या कर रहे। तपस्या करते करते जब तपस्या पूरी हुई तो भगवान नारायण कर्दम ऋषि के समक्ष प्रकट हो गए और कहा, मांगो क्या चाहते हो। तो कर्दम ऋषि अब भगवान से कैसे कहे कि भगवान पत्नी दे दो, पत्नी के लिए तपस्या करी थी। भगवान की तपस्या कोई करता है भगवान की प्राप्ति के लिए, कोई करता है पुत्र प्राप्ति के लिए, कोई करता है धन प्राप्ति के लिए, लेकिन यहाँ पर तपस्या क्यों करी? पत्नी की प्राप्ति के लिए। अब भगवान से कैसे कहे कि पत्नी चाहिए, इसलिए हाथ जोड़ करके बोले भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए वही बहुत है। और
और दूसरी बात ये भी कि जिसने भगवान के दर्शन कर लिए उसको कोई और इच्छा हो सकती है भला? जो भगवान का दर्शन एक बार अपने जीवन में कर ले उसको कोई और इच्छा जाग सकती है, कोई और जिज्ञासा हो सकती है? देखिए भगवान का रूप इतना सुंदर है कि उसको देखने के बाद अन्य रूपों को देखने की इच्छा ही नहीं रहती। इतना सुंदर शरीर है भगवान का, इतना सुंदर देह है, इतना सुंदर रूप है भगवान का। यहाँ पर कर्दम ऋषि ने जैसे ही देखा, भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, सारी इच्छाएं खत्म हो गई। और इच्छाओं के खत्म करने पर ही तो आनंद होता है। इच्छाएं जब खत्म हो जाएगी तभी तो आनंद आएगा जीवन में। यहाँ पर कर्दम ऋषि की सारी इच्छाएं खत्म हो गई, लेकिन भगवान सबके मन की बात को जानते हैं। भगवान जानते थे कि कर्दम ऋषि ने तपस्या क्यों की। तो कर्दम ऋषि से भगवान कहते हैं कि अरे मैं तो तुम्हारे विवाह की बात कर आया हूँ, क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? मैंने स्वयंभू मनु की पुत्री जो देवहूति है उससे तुम्हारे विवाह की बात कर ली। अब धीरे धीरे कहते हैं ना, मन मन भावे मुंड हिलावे, ऊपर से मना करे नहीं नहीं भगवान मुझे विवाह नहीं करना, मुझे शादी नहीं करना। लेकिन भगवान मन की बात जानते थे, इसलिए कहा अरे पहले कहते तुम्हें शादी नहीं करनी थी, मैं तो तुम्हारी विवाह की बात पक्की कराया हूँ, अब मेरी बात बिगड़ जाएगी। एक काम करो, तुम्हें तो नहीं करना पर मेरी बात रखने के लिए कर लो। कर्दम ऋषि ने कहा कि भगवान आप इतना कह रहे हो तो कर लेता हूँ, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? भगवान पुत्र के रूप में स्वयं आपको आना पड़ेगा। पुत्र के रूप में अगर आप खुद आओगे तो मैं विवाह कर लेता हूँ। भगवान ने कि अच्छा फंसाया, पहले तो तुम्हारी खुद की इच्छा थी शादी करने की और तुम्हारे ही इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं आया, ऊपर से कह दिया पुत्र के रूप में भी मुझे ही मांग रहे हो, पुत्र के रूप में भी मांगा। भगवान ने कहा तथास्तु। अब स्वयंभू मनु की कन्या देवहूति के साथ में कर्दम ऋषि का विवाह हो गया। अब जैसे ही विवाह हुआ तो कर्दम ऋषि की कुटिया में माता देवहूति ने प्रवेश किया। अब कर्दम ऋषि की कुटिया का दर्शन करना, कुटिया कैसी है, और ये जिनसे शादी हुई देवहूति जी, ये एक राजा की बेटी थी। स्वयंभू मनु जो कि पृथ्वी के पहले मनुष्य थे और पूरी पृथ्वी के राजा थे, उनकी बेटी है देवहूति, उनसे विवाह हुआ था कर्दम ऋषि का। जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, कुटिया में देखा कि ऊपर देखे तो कई सारे छत्ते दिखाई दे रहे हैं, कई सारे घोंसले दिखाई दे रहे हैं। किसी में चिड़िया बेटी, किसी में मिट्टू बेटा, किसी में कौवा बेटा और किसी में कबूतर बेटा। नीचे देखा तो कई सारे बिल दिखाई दे रहे हैं, किसी में सांप बेटा, किसी में बिच्छू बेटा। वो कहने लगी आप कहाँ रहते हो? तो वो बोले, कर्दम ऋषि कहने लगे अरे वो कोने में एक आसन लगा हुआ है ना, वो 2x3 की जो जगह है उसमें मैं रहता हूँ। माता ने देखा केवल एक आसन बिछाने इतनी जगह थी जिसमें कर्दम ऋषि रहते हैं, बाकी पूरी कुटिया में अन्य अन्य जीव जंतु रह रहे हैं। उस कुटिया के बाहर झांक करके देखा तो एक झरना बह रहा था। उस झरने में सब जितने भी जीव है, हिरण, शेर, चीता, जितने भी खरगोश आदि एक साथ जल पीते हैं और जल में विचरण करते हैं। ऐसी स्थिति, क्योंकि संत का प्रभाव था कि सारे जीव जंतु आपस में हिंसा न करके मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज संत हम सबको एक नहीं कर पा रहे, हम मनुष्य को एक नहीं कर पा रहे, हम मनुष्य एक नहीं हो पा रहे। संतों ने पहले कई राक्षसों को एक कर दिया, दैत्यों को एक कर दिया, जीवों को एक कर दिया, लेकिन आश्चर्य की बात है हम सब एक नहीं हो पा रहे। आइए भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हो गुरुदेव सावरिया मेरे। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे,
बोलिए संत गुरुदेव भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की यहाँ पर गौतम ऋषि के बाहर केसरी जी ने देखा तो सब जीव एक साथ थे, एक साथ रहे थे। अब गौतम ऋषि को लगा कि घर में जो चीज चाहिए थी वो तो आ गई, पत्नी की कामना थी तो पत्नी आ गई। अब क्या करने लगे? वापस तपस्या में लगे, तपस्या करने लगे और तपस्या करके
माता देवहूति अपना कार्य करने लगी, अपने पति की सेवा करने लगी। समय के अनुसार उनके यहाँ कपिल भगवान का पहले तो 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जब 9 कन्याएं मिल गई तो भगवान ने कहा कि अच्छी परिस्थिति में डाला। गर्दम ऋषि कह रहे कि 9 कन्याएं हो गई लेकिन अब तक पुत्र नहीं हुआ। पुत्र के रूप में स्वयं भगवान आने वाले थे और उन्होंने सोचा कि जब तक भगवान नहीं आए पुत्र के रूप में मैं यहाँ से कैसे जाऊं। अब पुत्र की कामना के चक्कर में 9 कन्याएं हुई और 9 कन्याओं का विवाह किया और वो 9 कन्याएं बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही गई। सती अनसुईया जैसी कन्याओं का जन्म हुआ कर्दम ऋषि के। अब सारी कन्याओं का विवाह भी कर दिया लेकिन अभी तक भगवान पुत्र रूप में नहीं आए। कर्दम ऋषि सोचने लगे, हे भगवान, अगर आपको पुत्र के रूप में आना ही नहीं था तो वरदान क्यों दिया? ये 9 कन्याओं का विवाह करना पड़ा, इतना बड़ा जंजाल में फेंक दिया मुझे बचाओ। तब भगवान की जब स्तुति की तब भगवान स्वयं कपिल भगवान के रूप में अवतरित हुए। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान आए और उनकी माता जानती थी कि ये स्वयं भगवान है। कपिल भगवान की जो छवि है, उनका जो स्वरूप है, उनको कर्दम ऋषि ने आंखों में देखा और उसी को दृष्टि में रख करके वन में चले गए और कहते हैं आप जानो और आपका घर जाने। देवी आप रहो अपने पुत्र के साथ में, ये स्वयं भगवान है, इनकी सेवा करो, आपको भगवान की ही सेवा का फल मिलेगा। यहाँ पर देवहूति जी ने सोचा कि मेरी जितनी भी पुत्रियां हैं सब बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही गई और मेरे पति भी वन में चले गए हैं लेकिन मैं ही अकेली हूँ। तो उन्होंने क्या किया, कपिल ऋषि को एक स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और छोटे से कपिल ऋषि को व्यास गादी पर बिठाया और व्यास गादी पर बिठा करके उनको प्रणाम करते हुए कहने लगी, भगवान मुझे उपदेश कीजिए, मुझे बताइए कि इस संसार में कैसे रहना चाहिए, इस संसार में रहने का तरीका क्या है, क्योंकि इस संसार में जब हम रहते हैं तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं सब हमें अपनी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हे भगवान, तरीका बताओ कि आप में हमारा मन कैसे लगे। हमारा पूरी दुनिया में मन लगता है, केवल भगवान में ही मन नहीं लगता। ये मन की बड़ी परेशानी है। हम देखते हैं कि हमें संसार का कोई भी काम करने को कहो हम कर लेंगे, लेकिन कहें कि नित्य 2 घंटे भगवान का भजन किया करो जिससे आपका परम कल्याण होने वाला है, वो कोई भी नहीं कर सकता। 2 घंटे व्यक्ति भोजन करने के लिए रोज 2 घंटे भोजन बनाता है, 6 महीने मेहनत करता है, पूरे साल भर खेती करता है, कितने कितने काम करता है केवल इस पेट को पालने के लिए, केवल इस पेट को पालने के लिए कितना कितनी मेहनत करता है। लेकिन कहे कि भगवान मिल जाएंगे, भगवान की प्राप्ति कर लो, 2 घंटे भजन करना, केवल 2 घंटे। अरे 2 घंटे की तो छोड़ो, 1 घंटे का भी कहेंगे नित्य सेवा करना नियम से। गुरुदेव नियमित तो देते हैं ना, सेवा ही तो बताते हैं कि बेटा ये कर लेना, 2 घंटे नहीं तो 1 घंटे करना, उठते से ये जप करना, लेकिन हम कोई भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा मन नहीं लगता। यही बात कपिल मुनि से उनकी माता देवहूति जी ने पूछी कि बताओ मन कैसे लगाया जाए, मन परमात्मा में कैसे लगे। तब यहाँ पर कपिल भगवान कहते हैं, जिता सुनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियो। ये 4 ही शब्द में उत्तर दे दिया। जिता सुनो, पहले अपने आसन को जीतो, एक आसन पर बैठना सीखो। हम एक आसन पर बैठ ही नहीं पाते क्योंकि मन बड़ा चंचल है, तो पहले एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो, जिता सुनो। फिर कहा जित श्वासों, और एक आसन पर बैठ करके फिर अपनी श्वासों पर नियंत्रण पालो, अपनी सांसों पर नियंत्रण करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब आपकी सांसों पर भी नियंत्रण होता है तो फिर जित श्वासों जित संगो, फिर क्या करना है, आपकी संगति को जीतना है। आपके आसपास का माहौल कैसा होना चाहिए, आपके आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए, ब्रह्मर्षियों वाला होना चाहिए, संतों के भक्तों वाला होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जिस संगति में व्यक्ति रहता है वैसा ही हो जाता है। आप देखो एक बालक, एक छोटा सा बालक
जिस घर में जन्म लेता है और उस घर में से छोड़ करके, मान लो उसने किसी कसाई के यहाँ जन्म लिया हो और वो बालक अगर किसी ब्राह्मण कुल में चले जाए तो वो कैसा हो जाएगा? ब्राह्मण जैसे गुण उसके अंदर आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि संगति का असर पड़ता है। संगति का असर व्यक्ति के आचरण पर सबसे अधिक पड़ता है। जैसी संगति में रहेगा व्यक्ति वैसा ही आचरण करने लग जाएगा और वैसे ही गुणों को धारण कर लेगा। इसलिए कहा जित संगो, अपनी संगति को जीतो। संतों की संगति में रहो, भगवान के सानिध्य में रहो, और अगर वो संगति नहीं है तो एकांत में रहो। लेकिन दुर्जन व्यक्ति का, बुरे व्यक्ति की कभी भी संगति मत करना, बुरे लोगों की संगति मत करना, पापियों की संगति कभी मत करना। कहा जित संगो, और फिर कहा जितेंद्रिय। क्या बन जाओ? अपनी इंद्रियों को जीतो। तो इंद्रियों को कैसे जीतना है? इंद्रियों को जीतने का क्या तरीका है? क्या आंख से देखना बंद कर दोगे कि कान से सुनना बंद कर दोगे? क्या ये संभव है? ये तो संभव नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हो? इस जिह्वा से भगवान का नाम ले सकते हो, इन आंखों से प्रभु का दर्शन कर सकते हो, इन आंखों से संतों का दर्शन कर सकते हो, इन कानों से भगवान की कथा का श्रवण पान में इनका उपयोग कर सकते हो। यही तो इंद्रियां हैं। और कौन सी इंद्रियां हैं? यही आंख, कान, नाक, मुंह, इन्हीं का प्रयोग तो करना है। बस इनका प्रयोग करना आ जाए। जैसे कि सबके पास में प्रत्येक वस्तु है। कोई धन का प्रयोग धार्मिक कार्यों में करता है और कोई धर्म का प्रयोग अधर्म करने में करता है। उसी प्रकार से भगवान ने जो हमें ये इंद्रियां प्रदान की है, इन इंद्रियों का प्रयोग आप भगवान के कार्यों में कर लो। इन इंद्रियों की दिशाओं को मोड़ दो। पहले ये संसार की ओर लगी हुई थी, अभी ये कहाँ लगी हुई है? संसार की ओर लगी हुई है। इन्हीं इंद्रियों को आप भगवान की ओर लगा दो तो आपका मन भी उधर ही चला जाएगा। करते हैं ना, एक व्यक्ति अगर इधर जा रहा है तो चार लोग और उसके पीछे पीछे उधर ही चले जाएंगे। ऐसे ही आपने अपनी पांचों इंद्रियों को अगर भगवान की ओर मोड़ दिया तो फिर आपका मन भी भगवान की ओर मुड़ जाएगा। यही मन को नियंत्रित करने का सरल तरीका है, मन को भगवान में लगाने का तरीका है। जिसने खूब कथाएं सुनी हो, जिसने खूब सत्संग किया हो, जिसने संतों की संगति की है, उसी का मन भगवान में लगता है, उसका मन भगवान में अधिक लगता है जिसने संतों की संगति की हो। क्यों? क्योंकि संगति का असर है। इसलिए कहा जितासनो, पहले आसन को जीतो, श्वासों को जीतो, संगति को जीतो और फिर जितेंद्रिय हो जाओ। अपनी इंद्रियों को भी जीत लो। यही परमात्मा प्राप्ति का एक साधन है। इस प्रकार से उपदेश दिया माता को, जिसे सांख्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। भगवान कपिल ने जो बातें कही अपनी माता को समझाई, उसके नाम पर लिखा हुआ है और उस शास्त्र को कहते हैं सांख्य शास्त्र। आगे बताया जाता है कि स्वयं मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने जब अवतार लेने को कहा था और कहा था कि पृथ्वी का विस्तार करो, तो पृथ्वी का विस्तार करने के लिए भेजा तो पृथ्वी नहीं मिली थी। तो अब पृथ्वी मिल चुकी है क्योंकि भगवान अपनी डाढ़ पर रख करके वापस ले आए हैं। तो जब पृथ्वी आ गई तो पृथ्वी लोक पर आकर के उन्होंने विस्तार करना शुरू किया। तो स्वयं मनु और शत्रुपा जो है उनके 5 बच्चे हुए, 5 बालकों को जन्म दिया। 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। जो इस सृष्टि के प्रथम पुरुष और स्त्री थे उनके 5 पुत्र और पुत्रियां हुई थी। 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। पुत्रियों के नाम है आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का जो विवाह हुआ वो दक्ष प्रजापति से हुआ। जानते हो ना दक्ष प्रजापति कौन थे? माता सती के पिताजी, जिनका भगवान ने बकरे का सर लगाया था वही। और यहाँ पर उनको 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आज प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंश का वर्णन हम सब श्रवण करेंगे। कहते हैं प्रियव्रतो उत्तानपादो सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलयां रक्षायां जगतस्थितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। देखो यहाँ पर
प्रियव्रत किसे कहते हैं? प्रियव्रत का तात्पर्य होता है प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा की हो, अच्छी प्रतिज्ञाएं ली हो, उसे कहते हैं प्रियव्रत। जिसने भी अपने जीवन में कोई अच्छी प्रतिज्ञा धारण की हो, कोई अच्छा नियम लिया हो, उसे कहते हैं प्रियव्रत। अगर आप भी अपने जीवन में कोई अच्छा नियम धारण कर लो तो आप भी क्या कहलाओगे? प्रियव्रत कहलाओगे। और कहते हैं जिसका भी मनुष्य जीवन है, प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक नियम तो धारण करना ही चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक अच्छा नियम धारण करना चाहिए। आप सबने भी एक एक नियम तो धारण कर ही रखा होगा। एक अच्छा नियम, एक सत्कर्म का नियम कि 24 घंटे तो मैं दुनिया के काम करता हूँ, लेकिन मैं 1 या 2 घंटा सत्कर्म के लिए निकालूंगा। ये एक न एक सत्कर्म जरूर करूंगा। ऐसा अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को नियम धारण करना चाहिए। कुछ नहीं तो ये नियम धारण कर लो, सुबह जल्दी उठ करके भगवान का भजन करूंगा। क्योंकि सुबह सुबह जब कोई नहीं उठता तब आपको कोई काम नहीं होता है। उस समय आप भगवान का भजन अच्छे से कर सकते हो। और कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान उसे जल्दी मिल जाते हैं, भगवान उस पर अपनी कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जल्दी उठ करके भगवान की भक्ति कर रहा है। उस समय संसार की चंचलताएं नहीं होती, उस समय संसार का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। उस समय भगवान की भक्ति में मन अच्छा लगता है। तो या तो नियम बना लो कि सुबह सुबह उठ करके हम भगवान की भक्ति करेंगे, या फिर नियम बना लो कि संध्या के समय, कहते हैं त्रिकाल संध्या, 3 समय होते हैं जिस समय भगवान की भक्ति हमें करना चाहिए। सुबह सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर का समय जब सूर्य ठीक ऊपर होता है उस समय, और एक होता है संध्या काल का समय, संध्या का समय। तो उस समय भी हमारे पास में कोई काम नहीं होता, तो या तो उस समय अब भगवान की भक्ति करने का नियम बना लो। और भगवान की भक्ति कैसे करें ये भी तो बताओ कि भगवान की भक्ति कैसे करें। तो भगवान की भक्ति आप कैसे कर सकते हो? भगवान का नाम लेकर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? भगवान का नाम जप करो। सुबह से प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम भगवान के नाम जप का नियम बनाओ, भगवान के ध्यान का नियम बनाओ। एक नियम पर जरूर बनाना अपने जीवन में। अगर मनुष्य देह पाई है और अपने इस मनुष्य देह में संसार को पाने के अलावा कुछ और करना चाहते हो तो एक नियम सब बनाना। माताएं तो साधारणतः एक नियम बना सकती हैं कि मैं प्रत्येक कार्य को करते समय बस भगवान का नाम धारण करूंगी, भगवान का नाम लूंगी, अंदर ही अंदर लेते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो। ये भगवान की सरल भक्ति। लेकिन एक नियम ऐसा कि एक जगह बैठ करके प्रभु के चरणों में प्रार्थना करना, ये नियम। यहाँ पर प्रियव्रत तो ये हुआ, लेकिन दूसरे पुत्र कौन है? उत्तानपाद। और उत्तानपाद किसे कहते हैं? जिसका पद और प्रतिष्ठा समाज में ऊंची हो उसे कहते हैं उत्तानपाद। जिसकी पद प्रतिष्ठा समाज में ऊंची हो। हम सब भी क्या चाहते हैं? हम सब उत्तानपादी तो है, हम सब जीव। जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा समाज में नाम ऊंचा हो, मेरी पद प्रतिष्ठा ऊंची हो, उसे ही कहा जाता है उत्तानपाद। और हम सब उत्तानपाद हैं। हम सब यही सोचते हैं कि मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा नाम सब ले, मेरे नाम का यश हो, मेरा यश बढ़े। हम सब जीव चाहते हैं, लेकिन काम ऐसे नहीं करते जिससे नाम बढ़े। काम भी तो ऐसे करने पड़ेंगे ना जिससे नाम बढ़े। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक है सुरुचि और एक है सुनीति। हम प्रत्येक जीव की 2 पत्नियां हैं, प्रत्येक जीव, आप सबकी 2 पत्नियां हैं। आप कहोगे लड़ाई करवाओगे क्या? हमारी तो एक एक ही है ना? नहीं, लेकिन इनके पास भी जीव की बात हो रही है, व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। और आप सब जीव हैं, आप सब जीव हैं, आप सब प्राणी हैं। स्त्री और पुरुष बाद में है, लेकिन पहले आप प्राणी हैं। और प्रत्येक जीव की, प्रत्येक प्राणी की 2 पत्नियां हैं, और वो है सुरुचि और सुनीति। पत्नी क्या करती है? पति को पद नहीं करे, वही तो पत्नी। और आपकी बुद्धि रूपी
पत्नी, दो भूत बैठी हुई है। कौन? सुरुचि और सुनीति। एक होती है सुरुचि जो आपको अपनी रुचि के अनुसार चलाती है, और एक होती है सुनीति जो आपको नीति नियम के अनुसार चलाती है। जैसे कि हमने अभी आपको कहा कि आप अपने जीवन में नियम को धारण करो, तो अब आधे का मन बना भी होगा, कुछ कुछ का मन बना भी होगा कि एक आध नियम तो हम धारण करेंगे। लेकिन नियम धारण करने में समस्या ये कि जो सुरुचि नाम की पत्नी है वो कहेगी, कल से किसी ने सोचा कि मैं सुबह से प्रातःकाल जल्दी उठूंगा, किसी ने नियम बनाने का सोचा कि मैं प्रातःकाल जल्दी उठ करके भगवान का नाम जप करूंगा। लेकिन यहाँ पर सुरुचि नाम की जो पत्नी है, सुरुचि मतलब अपनी रुचि का करने वाली, अपने मन का करने वाला, तो वो मन क्या बोलेगा? अरे सो जा, कहाँ उठ के बैठेगा, बाकी सब लोग तो सोए, तू भी सो जा। इसको कहते हैं सुरुचि। और सुनीति क्या? आपने यहाँ से सुना, आपकी बुद्धि में अच्छा विवेक आया, आप जब सुबह उठने लगे तो कहने लगे ये सब सो रहे हैं, लेकिन मैं भगवान का नाम लूंगा, मैं भगवान को जपूंगा, क्योंकि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। तो दो प्रकार की बुद्धि प्रत्येक जीव के अंदर काम करती है। एक होती है अच्छी बुद्धि और एक होती है खोटी बुद्धि। तो आपके अंदर भी अच्छी बुद्धि की सुनना, जब भी कोई निर्णय लेते हो दो विचार आते हैं ना मन में, एक तो अच्छा आता है और एक बुरा आता है। कथा पंडाल में आते हो तो क्या सोचते हो? चलो कथा में चलते हैं। तो एक बुद्धि बोलेगी, अरे अभी तो आरती होगी, अभी तो भजन चलेगा, अभी आधे घंटे बाद जाएंगे। तो ये क्या है? ये इसको कहते हैं सुरुचि। ये सुरुचि नहीं आने देती। और सुनीति कैसी है? नहीं नहीं, कथा में चलो, भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का भजन सुनेंगे, इसको कहते हैं सुनीति। अब देखो, जो सुनीति पर चलता है तो उसके घर में भक्ति जागती है, उसके घर में भक्त का प्रादुर्भाव होता है। और यहाँ पर सुनीति के यहाँ पर ध्रुव जी का प्रादुर्भाव हुआ। जिस ध्रुव की कथा का नाम सुनते ही सबको भगवान की याद आ जाती है। ध्रुव जी महाराज जिनका प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन सुरुचि का भी एक पुत्र है जिसका नाम है उत्तम। देखो, आप संसार में जाओगे, रुचि का करोगे तो उत्तम उत्तम, दुनिया में कैसे रहोगे? उत्तम उत्तम दिखोगे, लेकिन भक्ति नहीं कर पाओगे। अगर आपकी दुनिया खूब बड़ाई करती है कि आप खूब अच्छा कर रहे, खूब अच्छा करा रहे, खूब अच्छा कमा रहे, खूब अच्छे दिख रहे, तो मतलब आप संसार की नजर में उत्तम हो सकते हो, लेकिन आपके यहाँ ध्रुव का जन्म नहीं हो सकता। ध्रुव का जन्म तो तब होगा जब आप सुनीति पर चलोगे, अच्छे कार्यों को करोगे। यहाँ पर ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। अब दोनों ध्रुव जी महाराज अपने पिता महाराज की गोद में बैठने के लिए गए, तभी सुरुचि डांट कर बोली, अरे ये पिता की गोद में बैठना हो तो मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आ, तभी तुझे ये पिता की गोद मिलेगी, तू अपने पिता महाराज की गोद में नहीं बैठ सकता। 5 वर्ष के बालक है ध्रुव जी महाराज, छोटे से बालक, लेकिन उनको इतना कष्ट हुआ माँ की बातें जब सुनी कि मैं पिता महाराज की गोदी में क्यों नहीं बैठ सकता, मैं सिंहासन में क्यों नहीं बैठ सकता, मेरे भी तो पिता है। तो वो कहने लगे, पिता तो तेरे हैं, लेकिन तू पुत्र मेरा नहीं है, तू सौतेली माता का पुत्र है, तू दूसरी माता का पुत्र है, इसलिए तू सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी महाराज को बहुत क्रोध आया और माता के पास में क्रोधित होते हुए, रोते हुए सिसकियों से अपनी माता के पास गए और माता से कहने लगे, माता मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता, मैं भी तो बैठ सकता हूँ, मैं भी तो उनका पुत्र हूँ। यहाँ पर सुनीति ने भड़काया नहीं बेटे को, उन्होंने कहा मैं पिता महाराज की गोद में बैठ कर रहूंगा, ध्रुव जी कह रहे हैं। तो माता सुनीति कहती है, बेटा किसी से वेर भाव नहीं रखते, किसी से द्वेष भाव नहीं रखते, तुम्हारी माता ने सुरुचि ने सही कहा है, तुम वन में जाओ और भगवान को प्राकट्य करो और श्री नारायण की गोद में बैठो, परम पिता की गोद में बैठो, क्या इस संसार के पिता की गोद में बैठते हो, क्योंकि ये पिता की गोद में बैठोगे तो ये गोद हमेशा नहीं मिलेगी, लेकिन वो परम पिता की गोद तो तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुली है। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए और यही शिक्षा सुरुचि देती है। अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छी बुद्धि रखोगे, तो परम पिता की ओर जाने की प्रेरणा आपको मिलेगी। ध्रुव जी ने जैसे ही सुना, मन में बस जिज्ञासा धारण कर ली। 5 वर्ष के बालक ने
आज हमें भगवान की प्राप्ति के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है, लेकिन 5 वर्ष के बालक ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, नारायण के दर्शन नहीं हो जाते, तब तक लौट करके नहीं आऊंगा। निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय बना लिया। वन में जा रहे हैं, 5 वर्ष के बालक, आप सोचो छोटा सा बालक बड़ी तेज गति से जा रहा है, चलता जा रहा है वन की ओर। अब विचार करने लगे, घर में तो गुस्से में चल दिए कि नारायण को प्रकट करूंगा, लेकिन अब विचार करने लगे नारायण को प्रकट करने का तरीका क्या है। नारायण प्रकट कैसे होते हैं? क्या वन में जाने से भगवान मिल जाते हैं? वन में जाने से तो भगवान नहीं मिल जाते, ये तो शेर चीता को सबसे पहले मिलते। अब ध्रुव जी महाराज को अब पता चला कि मैंने माता से ये तो पूछा ही नहीं कि भगवान मिलते कैसे हैं, बस वन में चल पड़े। अब मन में विचार कर ही रहे थे, जिज्ञासा उठी। आपके मन में जब जिज्ञासा उठती है ना परमात्मा प्राप्ति की, भगवान से मिलने की, तो भगवान आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं। उसी समय भगवान आपका हाथ पकड़ लेते हैं और किससे मिला देते हैं? गुरु से मिला देते हैं। जिस दिन आप अपने गुरु से मिले हो, उस दिन समझ लेना कि आपने परमात्मा प्राप्ति की ओर एक कदम बढ़ा दिया है। उसी दिन आपका कदम बढ़ गया है, उसी दिन आपको आदि परमात्मा प्राप्ति हो जाए। बस गुरु ने जो कहा है उस पर चलना बाकी है, उस पर चलना शेष है। अगर उस पर चलना शुरू कर दिया तो परमात्मा आपसे दूर नहीं है, दूर नहीं है। ध्रुव जी महाराज के मन में विचार आया, वो परमपिता परमेश्वर मुझे कैसे मिलेगा। उसी समय संत नारद जी आ गए नारायण नारायण करते हुए, और आए और कहने लगे। अब ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही संत को देखा, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। संत नारद समझ गए ये पक्का भगवान को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि जो कोई व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है वो संत को देखते ही प्रणाम करता है। पहला गुण भक्त का पहला गुण क्या है कि वो संत को देखते ही प्रणाम करता है। तो नारद जी ने सोचा कि इसकी पहली सीढ़ी तो मजबूत है, क्योंकि इसने संत को देखकर प्रणाम किया। फिर अब दूसरी इसकी परीक्षा लेकर के देखो, वन में जा तो रहा है, इच्छा तो जागृत की है, लेकिन वास्तव में परमात्मा प्राप्ति चाहता है या केवल बात ही कर रहा है। इसलिए संत नारद जी ने कहा, क्यों बेटा, कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव जी बोले, भगवान नारायण को प्रकट करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, भगवान कहाँ रहते हैं? तो क्या तुम जानते हो? तो ध्रुव जी बोले, हाँ जानता हूँ, भगवान हर जगह रहते हैं, सब जगह भगवान रहते हैं, घट घट में रहते हैं भगवान। अच्छा, तो तुम वन में जा रहे हो, तो वन में तो शेर रहता है, शेर नाश्ता कर जाएगा, शेर तुम्हें खा जाएगा। तुम अकेले हो, 5 वर्ष के बालक, कोई भी जंगल में तुम्हें खा जाएगा। वो ध्रुव जी कहने लगे, अरे वो शेर के अंदर भी तो मेरा परमात्मा बैठा है, वो शेर के अंदर भी मेरा नारायण बैठा है। और देखो, जिसने शेर के अंदर भी नारायण का दर्शन कर लिया ना, उसका शेर भी कुछ नहीं बिगाड़ता। क्यों? क्योंकि नारायण बैठा है। ध्रुव जी कहने लगे, उस शेर के अंदर मेरा नारायण बैठा है। अब ध्रुव जी को ये बात सुनकर नारद जी को लगा कि ये भक्त पक्का है, इसका दृढ़ निश्चय है। फिर पूछा, अच्छा बताओ बेटा, भोजन कितनी बार करते हो? तो ध्रुव जी कहने लगे, 4 से 5 बार करते हैं। तो ये बताओ कि तुम्हें वहाँ पे वन में भोजन कौन कराएगा? वन में भोजन कौन देगा? तो ध्रुव जी महाराज कहने लगे, जब दांत नहीं तब दूध दियो। अब जब दूध नहीं था, दांत नहीं थे, तो क्या दिया? दूध दिया, है ना? जब दांत नहीं थे तो दूध दिया। अब अगर दांत दिए तो कुछ और भी देगा। अगर भगवान ने हमें दांत दिया है, ये शरीर दिया है, तो वो ही देगा, वो ही व्यवस्था करेगा, कह दिया। और ध्रुव जी महाराज की जब ऐसी बातें सुनी, तो नारद जी ने उन्हें गुरु मंत्र दे दिया। और गुरु मंत्र क्या दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस इस मंत्र को लिया और ध्रुव जी वन की ओर गमन कर गए, और वन में जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। और कैसे जप करने लगे? हमारी तरह थोड़ी। गुरु जी ने मंत्र तो कब का ले लिया, हमने गुरु जी से मंत्र तो कब से ले रखे हैं, लेकिन जप करने का कोई समय
नहीं है, जप करने का कोई नियम नहीं है। लेकिन ध्रुव जी महाराज तत्क्षण लग गए और ऐसे लगे कि बंद कर दिया, अन्य सारे कार्य बंद कर दिए। कहते हैं त्रिरात्रांते कपित भद्रासन, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल बेर के फल जितना फल खाते और भगवान का नाम का जप करते, गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करते। आइए हम सब भी मिल करके भगवान के नाम का जप करते। सबको करना है, ध्रुव की तरह निष्ठा रख करके करना है, घर में नहीं करते हो, यहाँ करना है, अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। सबको करना है, कोई भी निगुरा नहीं रहे, सबको जप करना है एक साथ बैठ करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। देखो प्रहलाद ध्रुव जी महाराज जब तपस्या करने लगे, भगवान के नाम का जप करने लगे, ऐसा दृढ़ जप किया, केवल 5 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया। 5 महीने और ऐसा जप किया, श्वासों की गति को रोक दिया, अन्न जल सब त्याग कर दिया, श्वास भी लेना त्याग कर दिया और भगवान को 5 ही महीने में प्रकट कर लिया। ध्रुव जी के सामने भगवान कहते हैं, ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जा रहे, ध्रुव जी का दर्शन करने भगवान जा रहे हैं। ऐसा शास्त्र में लिखा गया है कि ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए भगवान आ रहे हैं।
और भगवान ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। ऐसा नाम जप किया, केवल 5 महीने में भगवान प्रकट हो जाते हैं और हमें जीवन भर लग जाता है। भगवान तक एक झलक भी हमें दर्शन नहीं होता, लेकिन 5 महीने में ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्रकट किया। अब जब भगवान प्रकट हो गए, हमारे सामने भगवान आ जाए तो हम क्या करते हैं? मंदिर में भगवान हमारे सामने होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्रुव जी महाराज कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले, शांत खड़े। क्यों नहीं बोले? क्योंकि ध्रुव जी बोलना जानते ही नहीं। अब ध्रुव जी भगवान को देख रहे, भगवान ध्रुव जी को देख रहे, एक दूसरे को दोनों देख रहे। भगवान समझ गए किसको बोलना नहीं आता। ध्रुव जी सोच रहे थे कि भगवान मैं कैसे बोलूं, मुझे बोलना नहीं आता, और भगवान सोच रहे थे ये बोल क्यों नहीं रहा। तो ध्रुव जी ने मन में कहा भगवान बोलना आता हो तो बोलूं। आपकी तो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और वो बड़े बड़े शब्दों में आपकी महिमा का गान करते हैं। मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है जिससे मैं आपका वर्णन कर सकूं, आपके नाम को गा सकूं। लेकिन कहते हैं ना, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघम यतेत गिरिम यत्प्रपातम हम वंदे परमानंद माधव। वहां से अगर उसकी कृपा हो जाए तो जो नहीं बोलने वाला हो वो भी बोलने लग सकता है। मूक व्यक्ति भी अगर बोल सकता है तो ध्रुव जी महाराज को कपोल से भगवान ने अपना शंख लगाया। अब ध्रुव जी का बोलना शुरू हो गया और ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति की और भगवान से कहा भगवान अब मैंने आपका दर्शन कर लिया, मेरी कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा जाओ, जाकर के राज्य करो, क्योंकि आपने अपने पिता की गोद के लिए, मतलब अपने पिता के सिंहासन के लिए तुमने मेरी तपस्या की थी। अब जाओ पहले अपने पिता का सिंहासन लो। और भगवान की जिस कारण से आप भक्ति करोगे ना, भगवान पहले आपको वही चीज देगा, ये बात ध्यान रखना। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी का सिंहासन प्राप्त करके 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य संभाला। इसके बाद में भगवान के धाम को सशरीर चले गए। बोले ध्रुव जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय, बोली भागवत महापुराण की जय। आज यहीं पर श्री ध्रुव जी महाराज की कथा पर आज हम अपनी द्वितीय दिवस की कथा को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि कथा का समय पूर्ण हो चुका है। साथ ही आज जो कथा हमने श्रवण की उससे जो सार रूप निकल करके आया वो ये है कि हमें अपने जीवन में कोई न कोई नियम जरूर धारण करना चाहिए। कोई न कोई नियम अपने जीवन में नित्य का नियम बनाओ जो केवल भगवान के लिए हो, संसार के लिए न हो करके भगवान के लिए अपने 24 घंटे में से 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट भगवान के लिए, भगवान के सम्मुख प्रार्थना करने के लिए अवश्य निकालें। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण